हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस एट डोर विद देव सर, जिसका उद्देश्य होता है आपको अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाए। और हमारे चैनल पर फ्रेंड्स कोई भी फालतू बात, कोई भी फालतू वीडियो यहाँ पर अपलोड नहीं होती। यदि आप पढ़ाई से प्यार करते हैं, यदि आप एजुकेशनल वीडियो देखना चाहते हैं, तो आपके लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म और कुछ नहीं हो सकता। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, यदि आप नए व्यूअर हैं, पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन करें, ताकि आपको हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उपलब्ध हो सके। तो वही, यदि चैनल पे पहली बार देख रहे हैं और पुरानी वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में अपनी पुरानी वीडियो के जो लिंक हैं वो दे दूँगा, और आप हर एक वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, पहले वीडियो को देखें, पूरा वीडियो देखें, आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। आज हम हाजिर हैं एक बार फिर से अपनी जो हमने साइंस की MCQ टेस्ट सीरीज चला रखी है उसका पार्ट 12 लेकर। इससे पहले पार्ट 11, 11 पार्ट हम इसके कंप्लीट करा चुके हैं। ये पार्ट हमारा 12 है। इसमें आपको फी प्रति एक टेस्ट में आपको 50% दिए जाते हैं। तो आज फिर से हाजिर हैं 50% लेकर। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने टेस्ट पर। उससे पहले आपको बता दूं, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस से कोई प्रश्न आता है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। पूरी टेस्ट सीरीज, जिससे कि आपको लगभग 1500 प्लस क्वेश्चन कराने का हमारा टारगेट है। और इस टेस्ट सीरीज से हमारा दावा है कि आपको कोई भी साइंस का प्रश्न बाहर नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जो रेलवे ग्रुप डी तथा NTPC की तैयारियाँ हैं, वो भी हमारे चैनल पर कराई जा रही है। साथ ही साथ ग्रुप यूथ उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई भी वीडियो, कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो वीडियो का हो, लेखपाल का हो, या चाहे समूह ग से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, उस सभी की तैयारी हमारे चैनल पर पूरी तरह से कराई जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखें और अपनी राय ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें आप किस सब्जेक्ट पर वीडियो देखना चाहते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न लेकर हम हाजिर हैं। तो पहला प्रश्न है, पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। पहले प्रश्न का आंसर होगा, सभी जानते हैं आप, प्रकाश संश्लेषण। हमारे द्वारा पूछे गए वीडियो में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए आपको 2 से 3 सेकंड दी जाती हैं, और अपना आंसर देने के लिए आप ताकि पूरा समय पा लें, और उसके बाद ही हम अपना सही आंसर देते हैं। तो साथ ही साथ अपने आई को टेस्ट करते रहें, अपने जो आपने आज तक पढ़ा सीखा है उसको भी देखते रहें। चलिए देखते हैं प्रश्न 2 क्या कहता है। मछली निम्नलिखित की सहायता से सांस लेती है। तो मछली जो सहायता लेती है, सांस वो लेती है अपने गिल की सहायता से, जिसको गलफड़े भी बोलते हैं। तो दूसरा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित पादप अंगों में से कौन सा अंग श्वसन अंग है? तो श्वसन अंग क्या हो सकते हैं? तो पौधे के कौन से अंग श्वसन अंग होते हैं? तो वो होते हैं हमारे पत्तियाँ, पत्तियों से वो श्वसन करता है। आगे देखते हैं, हाइड्रोफाइट कहते हैं, हाइड्रोफाइट क्या होते हैं उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। बिना जल का पौधा होता है, बिना मिट्टी का पौधा होता है, बिना कार्बन डाइऑक्साइड का पौधा होता है। तो ये आपको सभी बताना है। तो जो हाइड्रोफाइट पौधे होते हैं वो बिना मिट्टी के पौधे होते हैं, अर्थात ये जल में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। तो कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, केला, हरी सब्जी है, दूध है, सेब है। इनमें आपको बताना है कि सबसे अधिक लोहा कौन से पदार्थ में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा लोहा यहाँ पर पाया जाएगा ऑप्शन, यदि आप बी के साथ जा रहे हैं हरी सब्जियों में, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। हरी सब्जियों में लोहा सबसे ज़्यादा होता है। आगे देखते हैं, पौधों में जल की ऊपर की ओर गति कहलाती है। जब पौधों में जल की ऊपर की ओर गति कहलाती है तो उसको आप क्या कहते हैं? इसके बारे में पूछा गया है प्रश्न में। तो प्रश्न में सही आंसर है, इसको रसारोहण कहते हैं। जल की जो ऊपर की गति है उसको रसारोहण कहते हैं। आगे चलते हैं, किसी घोल की अम्लता या क्षारीयता नापने के लिए pH स्केल किसने सबसे पहले दिया? जो pH स्केल था वो सबसे पहले किसने दिया था? तो pH स्केल के जन्मदाता कहे जाते हैं सोरेनसन को। सोरेनसन ने pH स्केल बनाया। आगे है, अदरक होता है, अदरक तो क्या कहते हैं? तो अदरक होता है हमारा तना। अदरक हुआ, प्याज हुआ, ये सब तना के रूप हैं। वहीं हमारा आलू भी तना का रूप है। रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम होता है, सही आंसर यदि आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, रेशम के कीड़े के प्यूपा से। देखिए, जो रेशम का कीड़ा होता है वो एक प्यूपा का निर्माण करता है, जिसमें वो खुद ही बंद हो जाता है और बंद होकर अपनी प्राण त्याग देता है। तो उसी प्यूपा से हमारे रेशम का जो धागा है वो उत्पन्न होता है। आगे चलते हैं, फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो फलों को पकाने के लिए जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है हमारा एसीटिलीन का। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर फलों को पकाने के लिए एसीटिलीन का प्रयोग किया जाता है। का अपघटन मानव में
अल्ज़ाइमर रोग का विलक्षण है। तो अल्ज़ाइमर रोग का विलक्षण जो है वो किससे संबंधित होता है? प्रश्न 11 का सही आंसर होगा सी, मस्तिष्क कोशिका। मस्तिष्क कोशिका यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, 1 ग्राम वसा देती है। जो 1 ग्राम वसा होती है उसमें जो कितने ग्राम ऊर्जा होती है इसमें आपको बताना है। प्रश्न 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यदि आप 9 किलो कैलोरी के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। 9 किलो कैलोरी 1 ग्राम वसा में होती है। आगे चलते हैं, कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? तो वो विटामिन हमारा के होता है। आगे देखते हैं, सूर्य की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं। तो सूर्य की रोशनी से आप वेरी इजी क्वेश्चन, विटामिन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। मानव के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। 15 का सी। यदि आंसर आपको जल्दी लग रहे हो, वीडियो तेज़ लग रहा हो तो वीडियो को थोड़ा पॉज कर लिया करें, अपने आंसर की पुष्टि कर लें, उसके बाद वीडियो दोबारा शुरू कर सकते हैं। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? यहाँ पर भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, वीडियो थोड़ा तेज़ करने का यही एक कारण है कि वीडियो काफ़ी लंबे हो जाते हैं, आप थोड़ा बोर सा महसूस करने लगते हैं। हालांकि प्रश्न ऐसे नहीं होते ताकि आपको बोर करें, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न हमारी वीडियो में होते हैं, लेकिन फिर भी आपके समय को बताते हुए यदि आप जल्दी जज कर लेते हैं आंसर को तो आपके लिए अच्छा है। यदि आपको टाइम लगता है तो आप वीडियो को पॉज कर लें, उसके बाद आंसर की पुष्टि करने के बाद वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं। तो भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? भ्रूण को भोजन जो प्राप्त होता है वो होता है गर्भनाल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। आगे चलते हैं, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? सबसे बड़ी हड्डी किसको बोलते हैं आपको बता दें। प्रश्न 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, कोई प्रश्न आपको हल्का नहीं लगना चाहिए, और हल्का भी हो तो क्या एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में बार-बार पूछे गए प्रश्न है ये। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो सही आंसर आपको चूज करना है। प्रश्न 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1350 ग्राम का मानव मस्तिष्क होता है। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो ब्लड बैंक किसे कहा जाता है इसमें आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए यदि आप लगा रहे बिल्कुल सही लगा रहे हैं, स्प्लीन होता है जिसको ब्लड बैंक कहा जाता है। आगे देखते हैं, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? जो खाद्य ऊर्जा है वो हमारी किस में ऊर्जा बताई जाती है? तो वो होती है कैलोरी में। कैलोरी में आपकी खाद्य ऊर्जा को प्रदर्शित किया जाता है। इंसुलिन निम्नलिखित में से मनुष्य के किस अंग से निकलता है? तो इंसुलिन के बारे में पिछली 2 वीडियो में मैंने बिल्कुल स्पष्ट बता दिया है। जो इंसुलिन की निकलना होता है वो लैंगरहैंस की द्वीप उपसमूह से निकलता है, जो कि किसके लिए उत्तरदायी होता है? जिसकी कमी, जो शुगर रोग होता है उसकी कमी से ही होता है। तो आंसर इसका पैनक्रियाज है, जिसको अग्नाशय भी कहते हैं। आगे देखते हैं, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का कार्य होता है हृदय की धड़कन को, रुकी हुई धड़कन को दोबारा से स्टार्ट करना। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? तो बी सी। आप याद रखेंगे जो बी सी है वो जल में विलय होते हैं, बाकी कोई जो विटामिन है वो जल में घुलनशील नहीं है। तो बी सी से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील नहीं है। वहीं आगे चलते हैं, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो बी और सी के अलावा जो वसा में घुलनशील है वो हमारे विटामिन होते हैं। तो देखिए, B1 हो चाहे बी की कोई सी भी सीरीज हो, कोई सी भी सीरीज का आपका विटामिन हो वो सब घुलते हैं। सी ऑटोमेटिक मैंने अभी बताया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नज़र जा रहा है यहाँ पर विटामिन के जिसको नेप्थेलोन बोलते हैं, नेप्थेक्विलिन। तो ये जो है हमारा वसा में घुलनशील है। आगे चलते हैं, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिलता है? तो इसमें बताना है आपको, जो शाकाहारी होते हैं वो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त कर लेते हैं, सॉरी भोजन में जो फास्फोरस की मात्रा है उसको कहाँ से पूरा करते हैं? तो प्रश्न 26 का सही आंसर, यदि आप डी के साथ जा रहे हैं, ऑप्शन डी यानी दूध पे जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो दूध ही इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या अधिक होती है? तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा हड्डियों की संख्या होती है वो किस में होती है आपको बता दें। प्रश्न 27 का आंसर होगा ए, उंगलियों में सबसे ज़्यादा हड्डियों की संख्या होती है। चलिए आगे देखते हैं, प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन को किस नाम से जाना जाता है, क्या होते हैं ये? पॉलीसेकेराइड होते हैं, पॉली एसिड्स होते हैं, पॉलीस्टोर्स होते हैं, या पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं? तो सही आंसर आपको बताना है, सही आंसर बताना है आपको। प्रश्न 28 का सही आंसर होगा यहाँ पर ए। यदि आप लगा रहे हैं पॉलीपेप्टाइड्स के साथ तो बिल्कुल प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, सही है। निम्नलिखित कोशिका कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? तो ये प्रश्न भी हमारे टेस्ट सीरीज में पहले आ चुका है। तो जो यकृत में हमारा जो विटामिन है वो विटामिन ए भविष्य के लिए संचित रहता है।
निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो विटामिन सी, जिसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। विटामिन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। मशरूम से बहुतायत में मिलता है। जो मशरूम होता है उसमें क्या होता है? प्रश्न नंबर 31 का सही आंसर आप लगाएंगे। तो मशरूम में आपको प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलता है। किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो कोलेस्ट्रॉल कहाँ पर उत्पन्न होता है मानव शरीर में? प्रश्न ए 32 का ए, ऑप्शन नंबर 31 सॉरी यकृत यहाँ पर सही आंसर होगा। नेत्र में दाता के आँख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जा सकता है? तो वो हमारा क्या है? जल्दी बताइए फटाफट, आपकी आंसर का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये है कॉर्निया। यदि कॉर्निया ही जो आँख के सामने का आगे वाला भाग उभरा हुआ होता है उसको कॉर्निया बोलते हैं, और कॉर्निया ही डॉक्टर्स जो हैं एक आँख से दूसरे आँख में चेंज करते हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि जो मानी गई है वो मानी गई है, प्रश्न 34 का सही आंसर है। यदि आप अग्नाशय पेनक्रियाज के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। सेरिब्रम किससे संबंधित है? सेरिब्रम मस्तिष्क का एक भाग होता है। वेरी जी क्वेश्चन 35। आगे देखते हैं। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ हो सकता है? तो लाइपेज कहाँ मिलता है? देखिए ये तो अग्नाशय, ये तो अमाशय होगा या फिर छोटी आंत बृहदास्त्र होगा, आपको बताना है। प्रश्न 36 का आंसर यदि आप सी के साथ जा रहे हैं, सॉरी अग्नाशय यहाँ पर आंसर सही होगा। अग्नाशय प्रश्न 36 का सी आंसर सही होगा। अग्नाशय में आपका लाइपेज निकलता है। वो मिलता कहाँ पर जाकर है? छोटी आंत में। आगे देखते हैं। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं? प्रश्न 27 आंसर सी, यहाँ पर विटामिन लगाना होगा आपको। भोजन श्रृंखला का 10% सिद्धांत किसने दिया था? तो भोजन श्रृंखला का 10% सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था लिंडमैन ने भोजन श्रृंखला का 10% सिद्धांत दिया था। प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है, जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है हमारे शरीर में, वो उसका केंद्र क्या होता है? तो उसका केंद्र, यदि आप ए स्पाइनल कॉर्ड के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। जी हाँ। लार की प्रकृति कैसी होती है? तो लार के बारे में आपको बताना है कि लार की प्रकृति अम्लीय होती है। आगे देखते हैं। न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो न्यूरॉन किसकी इकाई है आपको बता दें। ये हमारी जो इकाई होगी ये होगी तंत्रिका ऊतक की। किस हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? तो ये है हमारे ऑप्शन नंबर बी सही इसमें होगा, एड्रेनल के द्वारा हृदय स्पंदन तथा रक्तदाब बढ़ जाता है। पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? तो पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है आपको बता दिया है, विटामिन ए होता है पके हुए आम में। पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए। कॉड लिवर ऑयल किसका ये संयुक्त समृद्ध स्रोत है? कॉड लिवर ऑयल, तो कॉड लीवर ऑयल जो होता है, प्रश्न 44 का यदि आप सही आंसर जा रहे हैं डी के साथ तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, विटामिन ए। कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमण करता है? पाचन तथा श्वसन मार्ग दोनों जाकर मिलते हैं हमारे स्वरयंत्र में। 45 का यदि ए के साथ आप जा रहे हैं तो बिल्कुल सही जा रहे हैं। और वीडियो का 46वां प्रश्न है, वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है? तो यहाँ पर आंसर यदि पानी की कमी, विटामिन सी ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, पुरुषों के बाध्यकरण शल्य क्रिया को कहते हैं? प्रश्न 47 का सही आंसर लगाएंगे। तो यदि 47 यानी वैसेक्टोमी कहते हैं इसको, वैसेक्टोमी सही आंसर होगा। प्रश्न 48 के साथ चलते हैं। अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं, तो अधिकतर पोषक तत्व जो किए जाते हैं वो किए जाते हैं छोटी आंत में। 48 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा। आगे चलते हैं। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है, तो वो करता है रक्तचाप को, सांस गति को, हृदय की धड़कन को, यानी में से कोई नहीं। देखिए तो हृदय की धड़कन के बारे में बताता है, क्योंकि हृदय की धड़कन के अनुसार ही हमारी जो नसें हैं उनमें जो एक अवरोध उत्पन्न होता है, उनकी तीव्र जो हमारा ब्लड है वो तेज़ी के साथ चलता है प्रत्येक स्पंदन पर। आगे चलते हैं। मुक्त रूप से कौन सी
रक्त वाहिका हमारे शरीर के विभिन्न भागों में हृदय तक रक्त का वहन करती है, तो वो करती है शिराएँ। मुक्त रूप से इसलिए कहा गया है क्योंकि इनमें गति समान रूप से चलती है, क्योंकि ये रुधिर को लेकर आने का कार्य करती हैं। इसीलिए शिराओं में अशुद्ध रुधिर होता है। जो हृदय है उससे शरीर के विभिन्न भागों तक जो ले जाने का कार्य करती हैं रुधिर को, वो हमारी धमनियाँ करती हैं। तो ये थे 50 प्रश्न। कैसे लगे आपको? अच्छे लगे हो तो वीडियो को पसंद ज़रूर करें, अर्थात लाइक का बटन क्लिक करें, और वीडियो को अपनी जो राय है वो वीडियो पर ज़रूर दें। और एक बार फिर से आपसे आग्रह किया जाता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।